अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रेडिंग में अगर आप स्ट्रक्चर सीख जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 70% आप एक ट्रेडर बन जाते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग, राइट? स्ट्रक्चर इज़ एवरीथिंग। तो स्ट्रक्चर जो है ट्रेडिंग में एक लाइक बैकबोन, राइट? तो अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सीख गए तो समझे आप ट्रेडर बन गए। जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती सही तरह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक विनिंग और कंसिस्टेंट ट्रेडर आप नहीं बन सकते। आपको शायद प्रॉफिट हो सकता है लेकिन कभी-कभी, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंटली आप ट्रेडर नहीं बन सकते जब तक आप स्ट्रक्चर को ना सीख लें। तो स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम फुल डिटेल में, फुल डेप्थ में, बिगिनर से लेकर बिल्कुल एडवांस तक जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ इसमें इंशाल्लाह शेयर होगा। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कि कितनी वीडियोस इसकी बनती हैं, 2 या 3 जितनी भी हो। लेकिन ये है कि स्ट्रक्चर को हम फुल डिटेल में, फुल डेप्थ में, जितनी भी इसमें एडवांस चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ होगी, बेशक चाहे 1 वीडियो में हो, 2 वीडियो में हो, 3 वीडियो में हो, लेकिन ये है कि अगर आप ये देख लें तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख़्याल कि आपको स्ट्रक्चर में फिर मसला आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट लेते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली हमारे पास 2 तरह का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बुलिश ट्रेंड या स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक हाई लगता है, उसके बाद लो लगता है, उसके बाद फिर क्या, एक अनदर हाई जिसको हम हायर हाई कहते हैं वो लगता है। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो 1 2 3 4, जब 1 2 3 4 ये तीनों स्टेप्स हो जाए तो हमारा जो है वो बुलिश ट्रेंड या जो अप ट्रेंड जो होता है, स्ट्रक्चर, बुलिश स्ट्रक्चर वो कंफर्म हो जाता है। बुलिश स्ट्रक्चर मींस कि ये अगर किसी करेंसी, पेयर, गोल्ड जो भी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, तो उसका स्ट्रक्चर बुलिश हो जाए तो इट मीन वो क्या कहते हैं, अप ट्रेंड में है। तो इसका ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और जब अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो हम ज़्यादातर जो हमारी एंट्रीज होंगी वो हम बाय में लेंगे, और काउंटर ट्रेंड से हम क्या करेंगे, परहेज़ करेंगे, राइट? काउंटर ट्रेंड हम ले सकते हैं लेकिन वो फिर ज़्यादा रिस्की होता है। तो हम बेसिकली एंट्रीज़ में हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कितनी टाइप्स की एंट्रीज़ हैं, तो वो फिर इसमें इंशाल्लाह होपफुली कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम 1 2 3 एंड 4, राइट? तो यहाँ अगर आप देखें, इसने जो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आसानी हो आपके लिए, राइट? ये हमारा हो गया जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर में है वो लो। तो लो पे फोकस करेंगे, जो हमारा हायर लो होता है, इसको हम हायर लो कहते हैं, एचएल, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ भी ड्रा कर लेता हूँ कि ये मेरा रिसेंट जो हो हायर लो है। इस लो के अगर कोई करेंसी, कोई पेयर जो भी हो इसके ऊपर होगा तो वो अप ट्रेंड में है, एंड वी विल गो फॉर बाय एंट्रीज, राइट? And if it breaks down, then we will go for sell entries because the structure has been shifted to bearish, from bullish to bearish. तो ये है कि हम क्या करेंगे, फिर स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया तो अब हम सेल की एंट्रीज फिर ढूंढेंगे, लेकिन अब स्टिल वी आर अबव
from this line, then we will go for buy entries. Let's continue further. For example, हमारा हायर हाई ये लग गया है, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ये हायर हाई और ये हायर लो, राइट। हायर हाई हायर लो और फिर से हायर हाई लग गया। तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। तो अब दोबारा से वो रिपीट होगा 1 2 3 4 वाला। दिस इज़ जस्ट फॉर ताकि आपको आसानी हो। ये बेसिकली 1 2 3 इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। तो हायर हाई लग गया, तो अब क्या होगा, हायर लो लगेगा, हायर लो, ठीक है। हायर लो, ये हायर लो लग गया। और अब क्या होगा, जब हायर लो लग गया तो अब दोबारा से क्या होगा, हायर हाई लगेगा। तो ये सिनारियो होता है बेसिकली उसमें क्या कहते हैं, बुलिश ट्रेंड पे। तो बेसिकली ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हायर लो हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हायर लो कौन सा वैलिड होगा, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। आया इस हायर लो ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। जी बिल्कुल किया है। प्रीवियस हाई हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा प्रीवियस हाई है और इसने इसको ब्रेक कर लिया, तो ये हायर हाई कंफर्म हो गया। तो इसको अब हम इसको क्या कहेंगे, हमारा जो ये रिवर्सल पॉइंट हो गया इसके ऊपर जब भी होगा तो हम बाय एंट्रीज उठेंगे। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं किया, रीसेंट हायर लो को ब्रेक नहीं किया, इसको हायर लो कहते हैं। तो जब तक इसको हायर लो को ब्रेक नहीं किया होगा तो तब तक क्या होगा, वी विल गो फॉर बाय एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हायर हाई लग गया, अब हमें पता होगा कि अब क्या लगेगा, हायर लो। तो ये फॉर एग्जांपल हायर लो लग गया और फिर प्राइस यहाँ से उठी और यहाँ तक गई। तो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हायर लो के लिए, अब फॉर एग्जांपल ये लो है ना, तो आया अब ये वैलिड लो है या नहीं, इसको हम कंसिडर करेंगे या नहीं, या फिर हम इस तरह करेंगे हमारा रिवर्सल पॉइंट ये है कि नहीं, अभी नहीं है। रिवर्सल पॉइंट यही है, क्यों, क्योंकि इसने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। हायर लो हमारा वैलिड कब होगा, यानी रिवर्सल पॉइंट कब होगा, जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। अभी तक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, जो कि है यहाँ पर, ये इसका प्रीवियस हाई है। अब हमारा रीसेंट हाई ये वाला है ना, तो जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये वाला लो हमारा वैलिड नहीं है, मतलब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लो स्टिल ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, यहाँ से अब हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हमारा जो है लो कौन सा है, तो अपने आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा लो ये हो गया, नहीं, लो ये नहीं होगा। प्रीवियस हायर लो और जो नया मतलब अभी जो रीसेंट हायर हाई है, इसके दरमियान जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा। लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस कहाँ से गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है। तो इसमें जो सबसे, और इसने उस बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है, तो इसमें सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा। तो हम इसको यहाँ से वापस यहाँ ले आते हैं, राइट। मैं आपके आसानी के लिए एक और मेरे जहन में आया आइडिया। ये बॉक्स प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है, तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो ये है। तो ये हमारा हायर लो हो गया, राइट। इसको मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल हायर हाई बन गया है, तो अब क्या होगा, हायर लो बनेगा। तो हायर लो फॉर एग्जांपल यहाँ तक, ये हमारा हायर लो बन गया। तो अब क्या होगा, अब आया, अब बताएं कि ये हायर लो अब वैलिड है, इसको हम कंसिडर करेंगे या नहीं। तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला। तो इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो रिवर्सल पॉइंट है वो कौन सा है, अभी तक स्टिल यही है, क्यों, क्योंकि अभी तक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड रिवर्सल पॉइंट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं।
तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ये गया ऊपर, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लिया है। तो अब हमारा जो क्या कहते हैं हायर लो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ से ये हमारा हायर हाई हायर लो शिफ्ट हो गया, ठीक है। रिवर्सल पॉइंट ये हो गया अब हमारा। तो ये है बुलिश स्ट्रक्चर। अब क्या हो गया, अब हायर हाई लग गया, अब उसके बाद क्या होगा, हायर लो लगेगा। ये आपको थोड़ा मुश्किल, शायद जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस आप वीडियो लास्ट तक देखें तो ये इंशाल्लाह आपका 100% क्लियर होगा। तो चलते हैं आगे। हायर हाई लग गया, अब हायर लो बनाएगा। हायर लो के लिए क्या करेगा, नीचे आएगा। तो ये नीचे आया यहाँ तक, इसने हायर लो बनाया, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कौन सा हो गया, ये हो गया रिसेंट। जो सबसे हमारा हाईएस्ट पॉइंट होगा रिसेंट, वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। और जो रिसेंट है ये रिसेंट, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, हो गया। तो लो हमारा कौन सा है, या जिसको हम रिवर्सल पॉइंट मतलब ये है कि अगर इसको ये यहाँ से नीचे आया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैं अगर इसको डिस्कस करता हूँ, जो ट्रेंड चेंज होता है इसको हम बेसिकली एसएमसी में चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी के लिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, यहाँ से इसने क्या कर लिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है, और हमारा अब जो रिवर्सल पॉइंट है वो ये हो गया, ठीक है। तो ये था बुलिश स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बियरिश स्ट्रक्चर, राइट। बियरिश स्ट्रक्चर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल बियरिश स्ट्रक्चर में आपको पता है, बियर जिस तरह नाम से जाहिर होगा, इसमें जो है वो डाउन, इसको यानी सिंपल अगर हम कहें डाउन ट्रेंड, राइट, डाउन ट्रेंड। बियरिश स्ट्रक्चर को हम आसान अल्फाज में डाउन ट्रेंड, यानी किसी पेयर का जवाल जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो उरूज होगा इसका, ये अब जाएगा, इसमें ये इसका जवाल शुरू हो जाता है और वहाँ से उसका उरूज शुरू हो जाता है। तो अभी चलते हैं बियरिश स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें क्या होता है कि ये एक लो बनाता है, उसके बाद हायर लो बनाता है, उसके बाद फिर लो, फिर हायर लो। सेम वही सिनारियो है इसमें भी। इसमें भी सेम हम 1 2 3 4 वाला वो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हो गया 1, और देन इट्स 2 3 और 4। जो 4 होगा वो हमारा क्या होगा, वो असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब ये देखें, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, राइट। सेम वही सिनारियो, इसने अपने प्रीवियस लो को क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जो हमारा लोअर हाई होगा वो रिवर्सल पॉइंट यानी ये हो गया। यानी जब तक मार्केट इस वाइट लाइन से ऊपर, इस ये मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ये रिवर्सल पॉइंट है इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आसानी हो। तो ये रेड जो हो गया ये रिवर्सल पॉइंट हो गया, उसमें भी फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है वाइट, और ये रेड जो है रिवर्सल, यानी यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया, लोअर लो बन गया, अब क्या होगा, लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई के लिए लाजमी है कि वो इस रेड जोन को क्रॉस नहीं करे। अगर रेड जोन को क्रॉस कर गया तो ये बुलिश हो जाएगा। तो ये यहाँ से गई यहाँ तक, और अब ये क्या हो गया, लोअर हाई। अब ये लोअर हाई कब कंफर्म होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक आया, इसने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो अभी तक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो ये हमारा वैलिड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा वापस ऊपर गया, और अभी इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, राइट। अब हमारा जो लोअर हाई होगा यानी रिवर्सल पॉइंट वो कौन सा होगा, ये होगा। याद रखें ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। जो सबसे हाई पॉइंट होगा, यहाँ से लेकर मूवमेंट कौन सी हुई है, मूवमेंट हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर, सॉरी, प्राइस ने मूव किया है यहाँ, ये क्या हो गया, मसला कर रहा है, ओके।
सो वी विल कंटिन्यू फर्दर। तो नेक्स्ट चलते हैं। लोअर हाई बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये कंफर्म हो गया। रिवर्सल पॉइंट हमारा ये रेड जोन हो गया। अब ये लोअर हाई बनाएगा, लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए ये लाजमी है कि ये रेड जोन क्रॉस ना करे, वरना जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, वापस बुलिश हो जाएगा। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वापस आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने कर लिया है, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और रिवर्सल पॉइंट भी हमारा चेंज हो गया। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा, जो हमारा रिवर्सल पॉइंट है वो भी साथ चेंज होता जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे ही क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ तक, तो हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो गया है, राइट। तो ये था बियरिश स्ट्रक्चर। अब थोड़ा मज़ीद थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। फॉर योर रिवीजन, जिनको हायर हाई और हायर लो का नहीं पता होता, इसको हम हायर हाई, इसको हायर लो कहते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और इसको हम जो कहते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये पॉइंट्स अगर आपको बेशक ना ये नेम ना भी आते हो, तो ये कुछ ख़ास मतलब लाजमी नहीं है कि आपको ये नाम आने चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। तो इसी को स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये देखें, ये रिसेंट जो हायर हाई है वो ये है। तो अब ये क्या करेगा, ये करेगा ये करेगा हायर लो बनाएगा, राइट। ओहो सॉरी। तो ये हायर लो के लिए ये नीचे आएगा, राइट। सॉरी, हायर, यस, हायर लो। हायर लो के लिए क्या करेगा, नीचे आएगा। तो ये नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया, और एंड ओप्स, द ट्रेंड हैज़ बीन चेंज्ड। जिस तरह मैं कह रहा था, हमारा रिसेंट जो लोअर हाई होगा, हायर लो होगा सॉरी, तो वो इसको मैं रेड करता हूँ ताकि आपको पता चले। दिस इज़ अवर रेड जोन इन बुलिश ट्रेंड, राइट। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये दिस इज़ फॉर न्यूबीज जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उनके लिए। ओके, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई यहाँ से, और इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, तो हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया। अभी इसने ये आया नीचे, राइट, नीचे आया और वापस इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो हमारा जो रिसेंट हायर लो है, ये रिवर्सल पॉइंट हमारा ये हो गया है। यहाँ से जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है, तो रिवर्सल पॉइंट भी चेंज होता जा रहा है। यहाँ से दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने किया है, इसने किया है। जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, रिवर्सल पॉइंट होगा। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। अभी हमारे पास दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से लोवेस्ट पॉइंट ने किया है, इसने। तो हमारा रिवर्सल पॉइंट, और सेट सॉरी, हमारा जो रिवर्सल पॉइंट है वो शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ हमारा रिवर्सल पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब चूँकि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट रिवर्सल बियरिश स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। तो इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आपको बियरिश स्ट्रक्चर का वो किया, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो अब जिस तरह ट्रेंड चेंज हो चुका है और लोअर हाई लग चुका है, तो अब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर ये और सॉरी, और अब इसका रेड जोन ये होगा, राइट। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से ये, अब इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और ये ऊपर गया,
अब ऊपर जाने के लिए लाज़मी है कि ये अपने जो क्या कहते हैं, अपना जो रिवर्सल पॉइंट है, रेड ज़ोन है, उसको क्रॉस ना करे। ये इसका रेड ज़ोन है, यहाँ से ऊपर गया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, वापस से बुलिश हो जाएंगे हम। तो ये थोड़ा-सा ऊपर गई मज़ीद और प्राइस नीचे आई और यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया है। तो अब हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया है और हमारा जो रिवर्सल पॉइंट है वो कौन-सा, ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से पॉइंट ने किया है? इसने किया है जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो। तो ये यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करेगा, ये लोअर हाई बनाएगा और ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाने के लिए लाज़मी है कि ये अपने जो रेड ज़ोन है, रिवर्सल पॉइंट है, इसके ऊपर यानी कैंडल की जो बॉडी है उसको क्लोज़ ना करे। विक को हम काउंट नहीं करेंगे। कैंडल ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए लाज़मी है कि वो क्या कह रहे हैं, वो आगे हम लाइव चार्ट में देखेंगे। लेकिन उस लाइव चार्ट से इम्पोर्टेंट ये है कि आपका ये स्केच जो है वो जहन में बैठ जाए, तब आपको लाइव चार्ट में क्या कहते हैं समझ आएगी, वरना ये जो लेक्चर है ये फिर फजूल होगा। मतलब फिर अगर मैं डायरेक्ट चार्ट में जाता तो आपको समझ नहीं आनी थी। इसलिए ये लाज़मी है कि आपकी ये जो मैपिंग है ये आपके जहन में बैठ जाए। तो ये रेड ज़ोन है, इसके लिए अब ये यहाँ से ऊपर ना जाए। तो अब इसने गया, थोड़ा ऊपर गया और वापस इसने कर लिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ सॉरी स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा जो जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो हमारा जो रिवर्सल पॉइंट है वो भी चेंज हो गया। इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ये आपको याद करना चाहिए कि चेंज, इसको हम, ये रिवर्सल पॉइंट मैं जस्ट आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि इसको हम रिवर्सल पॉइंट, इसका जो टर्म है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चोच या चौक आप जो भी कह सकते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको जस्ट रिवर्सल पॉइंट, यानी यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको रिवर्सल पॉइंट कह रहा हूँ। तो वरना ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच या चौक, राइट। लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो अब ये लोअर हाई बनाएगा। लोअर हाई इसने बनाया है, राइट, गया है यहाँ तक, लेकिन इसके अबव क्लोज नहीं हुआ, राइट, और यहाँ आया और यहाँ क्लोज हो गया। और हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आया बताएं कि ये जो लोअर लो है हमारा, अब ये वैलिड है या नहीं, या इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो अब ये वैलिड है या नहीं? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। तो ये प्राइस थोड़ा सा वापस ऊपर गई और यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया। तो अब हमारा जो रिवर्सल पॉइंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी यहाँ से यहाँ आ गया। अब प्राइस दोबारा ऊपर गई और दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ, तो रिवर्सल पॉइंट यहाँ से यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस ऊपर गई और ठक, ओ ट्रेंड हैज़ बीन चेंज। क्यों? क्योंकि इसने रेड जोन को क्रॉस कर लिया। अब ट्रेंड दोबारा से बुलिश हो गया। अब हम दोबारा से बुलिश ट्रेंड में हो गए हैं। तो अब हमारा जो टर्निंग पॉइंट है या रिवर्सल पॉइंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट वो ये है। तो ये कलर्स चेंज हो गए हैं, तो अब हम इसको ऊपर कर रखते हैं। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा रेड जोन, यानी यहाँ से नीचे अगर आएगा तो वो ट्रेंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दोबारा से हम बियरिश हो जाएंगे अगर इस पॉइंट रेड जोन से नीचे आए। अब क्या होगा, वही दोबारा सिनारियो होगा। यहाँ से अब ये क्या करेगा, हायर लो बनाएगा और दोबारा हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्टेड एंड रिवर्सल पॉइंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट आल्सो शिफ्टेड। तो ये था स्ट्रक्चर मैपिंग। इस तरह से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको बियरिश चेंज में किस तरह, वो तो मैं खैर सॉरी यहाँ ऊपर कर भी चुका हूँ, लेकिन दोबारा बियरिश स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।
तो यहाँ से इसने क्लोज़ करना था इस रेड ज़ोन के नीचे, लेकिन इसने क्या कर लिया है, ऊपर ज़ोन क्लोजिंग दे दी। तो हमारा रेड ज़ोन जो है वो, यानी ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हो गया तो अब हमारा रेड ज़ोन जो है, अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट ये हो गया और रेड ज़ोन हमारा ये हो गया, यानी रिवर्सल पॉइंट हमारा अब ये होगा। अब यहाँ से दोबारा अब ये लोअर हाई बनाएगा और ये वापस ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, राइट। जैसे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर जाता जाएगा, रिवर्सल पॉइंट या चेंज ऑफ करेक्टर भी ऊपर जाता जाता जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्टेड, चेंज ऑफ करेक्टर शिफ्टेड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्टेड, चेंज ऑफ करेक्टर शिफ्टेड। अब क्या हो गया, अब ये इसको रेड जोन से नीचे नहीं आना था, लेकिन क्या हो गया, ये रेड जोन, ओहो, और ये अब रेड जोन से नीचे आ गया, दोबारा ट्रेंड चेंज हो गया, इस तरह से बियरिश ट्रेंड। ये था हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग। उम्मीद है मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।